हाँ? अरे छोटी। हाँ दीदी। माँ जी को देखी है क्या? माँ जी तो अपने कमरे में होंगी दीदी। अच्छा, मैं अभी देख कर आती हूँ। माँ जी। हाँ बहू। कमला आंटी ने फोन किया था। उन्होंने बोला कि बहू का सिंजारा देखने के लिए अपनी सास को बोल देना। अब जा रहे हैं क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं बहू, मैं नहीं देखने जा रही हूँ। अरे क्यों नहीं माँ जी, क्यों नहीं देखने जा रहे हैं? करवा चौथ का सिंजारा आया उनका बहू का, चलिए ना देख लीजिए ना। मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही है बहू, मैं नहीं जा पाऊंगी। अगर तुम्हारा मन है तो जा जा करके देख कर आ जा जल्दी। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ। ठीक है। अरे कहाँ जा रही है दीदी? मार्केट? अरे नहीं छोटी, वो कमला चाची का बहू का करवा चौथ का सिंजारा आया है, वही माँ जी को बुला रहे थे, तो माँ जी तो मना कर दिए सिंजारा देखने से, तो मैंने सोचा कि इतनी अच्छी मौका मैं कैसे छोड़ दूं, मैं तो जाऊंगी ही। अच्छा दीदी। पता है तुझे छोटी, पिछले बार मेरे मायके से तीज का सिंजारा आया था, तो ये कमला आंटी आकर के मजाक उड़ा रही थी कि बहू तुम्हारा तो लगता है ओल्ड फैशन वाला है, ये तुम्हारी माँ ने साड़ी भेज दिया। और पता है वो 4000 की साड़ी थी छोटी, और कमला आंटी ने मेरी तो मजाक ही उड़ा दी। मैं तो इस बार छोड़ूंगी नहीं उनको, तो मैं भी उनकी बहू का करवा चौथ का सिंजारा देख कर आती हूँ कि कैसा उनकी बहू का सिंजारा आया करवा चौथ का। मैं भी उसमें से तो 1-2 खोट निकाल करके ही आऊंगी छोटी, देखना। हाँ? अरे दीदी, आप भी कितना याद रखते हैं। माँ जी को भेज देते, आप क्यों जा रहे हैं? अरे छोटी, माँ जी कुछ बोलती ही नहीं है, ना कोई कमियां निकालते हैं। मैं तो इस बार जाऊंगी तो जाऊंगी, देखना मैं कुछ ना कुछ तो कमियां निकाल करके ही आऊंगी, मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी उनको। दीदी यहाँ आए थे क्यों आप? अरे छोटी, मैं तो भूल ही गई थी, मैं तो पानी पीने आई थी। दीदी गोलू अभी 1 बोतल पानी लेकर के गया है, उससे लेकर के पी लीजिए ना, ठंडा पानी होगा। ठीक है छोटी। और जा रही है कमला चाची के यहाँ तो देख करके 1-2 कमियां भी निकालूंगी, उसके बाद कमला चाची का चेहरा देखने लायक होगा। हाँ? अरे ये बड़ी बहू कब सुधरेगी? ये कमला तो है ही बड़बोली, और लेकिन बड़ी बहू भी वैसा ही बनते जा रही है। ये तो कभी कहीं जाती नहीं है, आज कमला का फोन क्या आ गया, उसके पीछे पीछे ही लग गई है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसी आदतें। आज तो ये कमला को बोलने गई है, कल तो छोटी बहू को। अगर मायके से सिंजारा नहीं आया तो छोटी बहू को भी बहुत कुछ सुना देगी ये। वैसे भी छोटी बहू के मायके से तीज में तो कुछ आया नहीं था, पता नहीं इस करवा चौथ में भी आएगा कि नहीं आएगा। अरे छोटी, क्या कर रही है? दीदी मैं अलमीरा में कपड़े लगा रही थी, आप आ गए क्या दीदी कमला चाची से मिलकर? अरे हाँ छोटी, आज तो कमला चाची को सुना करके आई हूँ मैं। ऐसा भला क्या हो गया था दीदी जब कमला चाची को 4 बातें सुनाकर आ गए? अरे छोटी, मैं सुनाती क्यों नहीं, 2 साड़ी तो बहुत अच्छी थी, तीसरी भी अच्छी लग रही थी, लेकिन मुझे नुक्स निकालना था, इसलिए मैं भी उनको वो साड़ी में नुक्स निकाल करके 4 बातें सुना करके आ गई। अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो और क्या छोटी, मैं भी बोल दी कमला चाची से कि चाची जी ये साड़ी तो ओल्ड फैशन हो गया, ये साड़ी तो मैं 1 महीना पहले ही लेकर के ब्लाउज भी सिलवा करके पहन गई, ऐसी साड़ी अभी अभी आपकी बहू की साड़ी आई है, ये तो ओल्ड फैशन की हो गई है चाची जी। तो उनका तो मुंह देखने लायक ही था छोटी, फिर बोल रही है कि हाँ होगी शायद, लेकिन बहू की तो अभी भी आई ना। अरे दीदी आप भी ना क्यों ऐसा बोल देते हैं जा करके? अरे कमला चाची के यहाँ क्या आ रहा है नहीं आ रहा है, उससे हम लोग को क्या मतलब है? अरे छोटी, तुम्हें नहीं पता है? अरे कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, कमला चाची जो है ना सामने आ जाएंगे तो कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देंगे। देखो जरा, आज तो मैंने उन्हें 2 बातें सुना दी, लेकिन आते समय तुम्हारे बारे में बोल करके मुझे 2 बातें सुना दी। हाँ? तुम्हारी वजह से छोटी आज मुझे कमला आंटी की 2 बातें सुननी पड़ी, नहीं तो मैं किसी का भी नहीं सुनती। मेरी वजह से? और क्या छोटी, तुम्हारे मायके वाले तो कुछ भेजते नहीं है, वो बोलने लगी कि तुम्हारी देवरानी के यहाँ से करवा चौथ का सिंजारा आ गया क्या? उनके मायके वाले ने तीज में भी नहीं भेजा, और उसके पहले भी नहीं भेजा, न दिवाली में भेजते हैं, न कोई पूजा पाठ में भेजते। कैसी तुम्हारी छोटी बहू के मायके वाले हैं? अब तुम ही बताओ छोटी, मेरी शादी का 10 साल हो गया, अभी भी मेरे मायके से सिंजारा आता है, तीज हो या करवा चौथ हो या दिवाली में मेरे लिए कपड़े और मिठाइयाँ लेकर के आ जाते हैं। अरे छोटी, यहाँ तक कि माँ जी को इस उम्र में भी करवा चौथ का सिंजारा आता है। सिर्फ तुम्हारे वजह से छोटी मुझे आज फिर से 2 बातें सुननी पड़ी। हाँ? तेरी वजह से छोटी मुझे हर जगह सुनना पड़ता है, ऐसे नीचे सर करके मुझे आना पड़ता है हर जगह से। क्या बोलती हूँ हाँ छोटी मैं, और तू भी ना छोटी 1 मिनट में मुंह लटका लेती है। सॉरी दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ? अरे क्या छोटी, क्या तुम्हारे मायके में कमी है? अरे 3-3 भाई है, 3-3 भाभियां हैं, बड़ा पूरा परिवार है, कुछ चीज की तो कमियां है नहीं। उसके बाद भी तुम्हारे मायके वाले सिंजारा भेजते नहीं है। मेरे देखो, मेरे तो एक ही भाई है, उसके बाद भी सब चीज में
दीदी छोड़िए, मैं खाना परोस दूं क्या? खाना खाएंगे? अरे नहीं छोटी, मैं क्या खाना खाऊं? तुम्हारी वजह से आज मुझे फिर से दो बातें सुन करके आनी पड़ी। क्या मैं खाना खाऊं? तेरी वजह से ही छोटी, माँ जी कहीं जाते नहीं है देखने। देखो आज मैं गई तो मुझे सुना दी। अरे दीदी अब छोड़िए ना, क्या कमला चाची का बराबरी कर रहे हैं? फिर तो आप में अब कमला चाची में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। अरे बराबरी का नहीं है छोटी, अरे कभी भी कोई भी मौका होता है ना तो सुनना पड़ता है हमें। चल खाना परोस ले, मिल करके खाना खा लेते हैं। ये देख छोटी, ये मेरे मायके से सिंजारा आया, देखना कैसी है। अच्छी है दीदी, मैं तो तुमसे कल से ही बोल रही थी कि मेरा भी सिंजारा आने वाला है, और देखो मेरे भाई ने पहुंचाकर चले भी गए। पता है छोटी, ये ना एक माँ जी का साड़ी है, एक मेरी है, और ये चूड़ियां वगैरह देख रही है ना मेरी है, ये सेट पेंट का कपड़ा जो देख रही है ना तुम्हारे जेठ जी के लिए है। अच्छी है ना? हाँ दीदी बहुत अच्छी लग रही है। अरे अच्छी क्यों नहीं लगेगी छोटी, पता है ये साड़ी ना पूरे 4000 की है और माँ जी का 2000 की है। हाँ दीदी अच्छी लग रही है, माँ जी पर ये साड़ी बहुत अच्छी लगेगी। वो तो है छोटी, अरे माँ जी पहनेंगे तो पहनेंगे, नहीं तो दीदी आते हैं ना वो ले जाते हैं, वो ले जाएंगे अपना। और मेरी ये साड़ी देख रही है ना, ये साड़ी पता है मार्केट जाकर मेरी भाभी ने फोन करके पूछा कि दीदी आपको कौन सी पसंद है, तो मैंने बोला कि व्हाट्सएप पर भेज दीजिए फोटो, तो उन्होंने व्हाट्सएप पर फोटो भेजा। 3-4 साड़ियां थी छोटी, लेकिन मुझे तो यही पसंद आई, तो मैंने बोला, तो भाभी ने बोला कि दीदी ये थोड़ी महंगी है, तो मैंने तो बोल दिया कि भाभी साल में एक ही बार तो करवा चौथ आता है, और उसमें भी मैं हल्का और महंगा मैं क्या देखूं, तो मुझे तो यही पसंद आ रही है, तो भाभी ने यही खरीद करके भेज दिया भैया के थ्रू। और वैसे भी छोटी इतनी हैवी, इतनी अच्छी काम वाली साड़ी तो तेरे पास है नहीं, तो ऐसा करना अगर तुम्हें भी कहीं जाना होगा ना तो मेरी साड़ी पहन लेना बीच बीच में, कभी कभी मैं दे दिया करूंगी। और वैसे भी तुम्हारे मायके वाले तो इतनी भारी साड़ी, इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां तो कभी देते नहीं है, इसीलिए बोल रही हूँ मैं छोटी। हाँ दीदी अच्छी लग रही है, मैं कभी कहीं जाऊंगी ना तो मैं पहनूंगी साड़ी। चलो मेरा तो आ गया सिंजारा, और माँ जी को शायद पता नहीं आ गया कि आने वाला है। दीदी सबका आना जरूरी होता है क्या करवा चौथ का सिंजारा? अरे छोटी सिंजारा तो सबको आता है, ये तो माई की तरफ से सगुन होता है छोटी। बहन बेटी अपने ससुराल में होती है तो मायके से माँ बाप भाई भाभी सब मिल करके अच्छा खासा अपनी बेटी के लिए सिंजारा देते हैं कि मेरी बेटी इसी कपड़े पर वो पर्व त्योहार करेगी। इस समय तो कमला चाची के बहू की ये गोल्ड का एक अंगूठी आया, मेरे समय में तो ये सब चोचले नहीं थे छोटी, मेरे समय में तो एक पायल ही आ गए थे चांदी की। शुरुआत में तुम्हें पता है छोटी, मेरे लिए तो मेरे माँ और पापा ने 5 साड़ी भेजी थी, एक चांदी का पायल, माँ जी के लिए 3 साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान, मिठाई और फल तो पूछो मत। सब पास पड़ोस वाले देख करके उनको लगने लगा कहाँ अपनी बेटी की शादी की है इन्होंने, इतने भर भर के सामान आ रहे हैं। और हाँ दीदी का भी साड़ी आई थी, उनका भी सारा सामान आया था, ये मोहल्ले वाले पास पड़ोस वाले ने तो पूरा मेरे बारे में चर्चा ही करने लगे। आज तक ऐसा सिंजारा तो किसी का आया नहीं है। देख छोटी, एक तो मेरे समय मेरी शादी हुई ना तो मेरा बात बना, बड़ी बहू के मायके से तो इतना भर भर का सामान आता है कि कुछ कहना ही नहीं है, और दूसरी तरफ देखो जब से तुम्हारी शादी हुई तुम्हारे मायके से तो कुछ ऐसा आया ही नहीं। लेकिन माँ जी तो कुछ नहीं बोलते हैं छोटी, लेकिन उनका मन में तो जरूर होगा ना कि बड़ी बहू के मायके से इतना भर भर कर सामान आता है और मेरी छोटी बहू के घर से कुछ नहीं आता है। कुछ बोलते नहीं है लेकिन मन में तो जरूर सोचते होंगे ना छोटी। अच्छा माँ जी भी क्या बोलते हैं दीदी? अरे छोटी मैं बाहर जा रही हूँ तो 10 लोगों से तो सुन रही हूँ ना कि तुम्हारी छोटी देवरानी का कुछ नहीं आया मायके से, तो माँ जी भी तो जाते होंगे बाहर, वैसे ही माँ जी को भी तो सब टोकते होंगे कि आपकी छोटी बहू के मायके से कुछ नहीं आता। तो सोचो ना माँ जी कुछ बोलते नहीं है तो उनको कितना बुरा लगता होगा। सच में दीदी माँ जी को बुरा लगता है? अरे क्यों नहीं छोटी, क्यों नहीं बुरा लगेगा? अब तुम खुद ही सोचो ना कि बड़ी बहू के घर से इतना महंगा महंगा सिंजारा आता है, छोटी बहू के घर से कुछ नहीं आता है, तो बुरा तो लाजमी है ना लगना। अरे माँ जी कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तुम्हारे मायके वाले को हल्की फुल्की भी तो साड़ी भेज देनी चाहिए ना। देख छोटी मैं कुछ तुम्हें बोलूंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा कि दीदी हमेशा मुझे कुछ न कुछ बोलते रहती है। अरे छोटी तुम्हारे तो 3-3 भाई हैं, मेरे तो एक भाई है। चलो कोई बात नहीं, मैंने माना तुम्हारे मायके में कोई भाई ही नहीं होते। अरे दीदी आप ये क्या बोल रहे हैं, मेरे भाई है। अरे छोटी तो भाई है तो क्यों नहीं भेजते हैं कुछ, सिंजारा हो चाहे पर्व त्योहार में कपड़े
मेरे पास। तुम कुछ बोलती नहीं ना छोटी, उसी का फायदा उठा रहे तुम्हारे भाई और भाभी। छोड़िए ना दीदी, मैं जा रही हूँ, आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे सुन ना छोटी, चाय बाद में बना लेना। तुम्हारे 3 भाई हैं, अगर 3 भाई भी 1000 मिलाएंगे ना तो 3000 की तुम्हारी साड़ी आ जाएगी। चलो माँ जी के लिए एक हल्की भेज देंगे, लेकिन 3 भाई हो करके तुम्हारे लिए सिंजारा नहीं भेजते हैं। एक मैं हूँ छोटी कि मेरा एक ही भाई है, एक भाई होने के बाद भी देखो कितने सारे सिंजारे आते हैं मेरे लिए। अरे तुम नहीं कुछ बोलती है ना, उसी का फायदा उठा रहे हैं तुम्हारे मायके वाले। सिर्फ मुंह लटका करके बैठी रहती है, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है छोटी, अभागन की तरह। ठीक है दीदी, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू, देख लो मेरा सिंजारा आ गया है, आके देख लो ना। अरे माँ जी, बड़ी बहू कहाँ है? बड़ी बहू को भी बुला ला ना। माँ जी, दीदी तो किचन में है। तो फिर बोलेगी कि मुझे नहीं दिखाई। देख बहू, ये 3 साड़ियाँ आई है मेरे लिए। अच्छी है माँ जी, साड़ियाँ तो एक से एक अच्छी लग रही है माँ जी, बहुत सुंदर लग रही है। अरे हाँ बहू, एक मेरी भाभी ने दी है और भाभी की 2 बहुए ने भी दी है। सही में माँ जी, बहुत ही सुंदर लग रही है आपकी साड़ी। सच में बहू अच्छी लग रही है? हाँ माँ जी। तो अच्छी लग रही है तो एक साड़ी तू ले जा, तू पहन लेना। अरे नहीं नहीं माँ जी, मुझे नहीं, आप पर बहुत अच्छी लगेगी ये साड़ी, ये कलर भी आपके पास नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे ये भारी वाली साड़ी पसंद नहीं आ रही है, इतनी भारी साड़ी मैं पहन नहीं पाऊंगी, ये भारी भारी साड़ियाँ तो तुम लोग ही पहनेगी, ये साड़ी बहू तू ही ले ले। देख बहू, मैं तो ये हल्की वाली साड़ी लूंगी, यही पहनूंगी करवा चौथ के दिन। अरे नहीं नहीं माँ जी, आपके लिए आई है तो आप पहनिए साड़ी, ये सब ये साड़ियाँ बहुत अच्छी है माँ जी। अरे बहू, ये साड़ी तुम्हें अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छी लग रही है, तो तू रख लेना, मैं पहनूं चाहे तू पहने, बात तो एक है ना। क्या सास की कपड़े बहू नहीं पहनती है? इस साड़ी को तैयार करवा करके पहन ले तू। तो ठीक है माँ जी, मुझे जब भी जरूरत होगी ना तो मैं ले लूंगी। अरे हाँ बहू ले लेना, और वैसे भी बहुत सारी साड़ियाँ मेरी अलमीरा में पड़ी हुई है, तुम्हें जो भी मर्जी है ना वो लेकर के पहन लेना। वाकई में माँ जी, आपकी भाभी ने, आपके भतीजे के बहू ने भी बहुत अच्छे सिंजारा भेजा है आपके लिए, मुझे बहुत अच्छी लगी माँ जी। और हाँ बहू, कुछ फल होंगे और मिठाइयाँ होगी, वो हॉल में ही रखा हुआ है, तो ले जा करके बड़ी बहू को दे देना, मोहल्ले में बांटने होंगे। जी माँ जी। ठीक है माँ जी, मैं दीदी को भेज देती हूँ। हाँ बहू जल्दी भेज दे, ताकि मैं सब अलमारी में रख सकूं। और हाँ बहू, ये कपड़े पसंद है तो ये ले जा करके तुम इसका साड़ी और ब्लाउज ठीक करवा ले, और पहनने का काम आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है माँ जी, मैं थोड़ा किचन में काम है वो कर लेती हूँ, बाद में आकर के ले जाऊंगी। ठीक है बहू। अरे बड़ी बहू जल्दी आना, देख लेना। अरे दीदी आप यहाँ खड़े हैं? हाँ छोटी, माँ जी का सिंजारा है, माँ जी देखने के लिए बुला रहे हैं, जाइए ना देख लीजिए ना। अच्छा, उस समय से माँ जी ही बुला रहे थे? हाँ दीदी, पता है दीदी, माँ जी के तो मायके से एक सुंदर साड़ी आई है, मुझे तो एक साड़ी पसंद भी आ गई, और माँ जी ने बोला भी एक साड़ी तैयार करके तू पहन ले। अरे छोटी, माँ जी का तो कुछ कहना ही नहीं है, माँ जी के तो हर साल अच्छी साड़ी आती है, उनके मायके वाले तो हर साल हैवी हैवी सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजते हैं माँ जी के लिए। और वैसे भी छोटी, माँ जी तो तेरा मन देख करके वैसे ही बोल दिए होंगे कि एक साड़ी मेरी ले लेना तुम, क्योंकि तुम्हारे मायके से एक भी साड़ी नहीं आई, तो क्या करते बेचारी। लेकिन क्या करते माँ जी, उनके भी तो 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, मेरे यहाँ से तो मेरे मायके से आ गई साड़ी, माँ जी का भी मायके से आ गई साड़ी, लेकिन तेरा ही किस्मत खराब है छोटी, जो तुम्हारे मायके से कुछ नहीं आया, इसीलिए तो बेचारी माँ जी अपना साड़ी देने लगे तुम्हें। कोई बात नहीं छोटी, मेरी भी साड़ी है ना, तुम्हें जब भी जरूरत हो ना तो मेरी साड़ी पहन लेना तुम। ये बड़ी बहू भी है ना, कहीं भी नहीं छोड़ती है छोटी बहू को बेइज्जती करने से। पता नहीं इसके पास दिमाग है या नहीं, कुछ सोच समझ करके भी नहीं बोलती। छोटी बहू को अभागन बोल रही है। अरे ये कहाँ से अभागन हो गई, ये तो हमारी घर की लक्ष्मी है। अरे क्या हो गया, जब उसके मायके वाले सिंजारा नहीं भेज रहे हैं तो हम लोग ससुराल के तो है ना उसके। क्या बोलूं छोटी तुम्हें मैं, पास पड़ोस में तुम्हारी वजह से मेरी नाक कटी हुई है, मेरी सर नीचा है, सब यही बोलते हैं कि न छोटी बहू का तीज पर आता कुछ सामान, न दिवाली में आता, न करवा चौथ पर आता। अरे सब कुछ तो है हमारे घर में, लेकिन तुम्हारे मायके वालों की वजह से हमें नीचा झुकना पड़ता है। अरे दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आ जाएगा मेरा सिंजारा। अरे क्या आ जाएगा छोटी, फोन किया है क्या तुम्हारे मायके वाले ने? हाँ हाँ तो मंगवा लेना, इसमें क्या है। अरे 3 भाई है तुम्हारे, मेरे एक भाई है तो भी कितने अच्छा सिंजारा आता है, और माँ जी का भी एक भाई है, उसके बाद भी माँ जी का कितना अच्छा सिंजारा आता है। तुम्हारे तो 3 भाई होने के बाद भी नहीं भेजते हैं सिंजारा, पता नहीं कैसी अभागन है तू। हे भगवान, क्या क्या सुना रही है छोटी बहू को।
एक छोटी बहू है, बेचारी कुछ बोलती नहीं है। अरे बड़ी बहू, आजा देख लेना। आई माँ जी। सही दीदी सही बोल रहे हैं, मेरी वजह से इस घर की इज्जत कम हो रही है। मुझे एक बार बात कर लेनी चाहिए थी भाभी से। मेरी वजह से कितना सुनना पड़ता है माँ जी को और दीदी को। हेलो भाभी, नमस्ते भाभी। भाभी, वो मैं सिंजारे के लिए बात कर रही हूँ। क्या सिंजारा? भाभी, आप मार्केट से साड़ी मत लेकर के आइए। घर में जो कुछ पड़ा हुआ है ना, वही आप एक साड़ी मेरे लिए और एक माँ जी के लिए भेज दीजिए। आपको शर्म नहीं आती है? शादी में इतने खर्चे कर दिए, अब कहाँ से लाऊं आपके सिंजारे के लिए पैसे? घर में क्या साड़ी पड़ी हुई है जो मैं आपके लिए सिंजारा भेजूं? प्लीज भाभी, ऐसा मत बोलिए ना। रखिए फोन, मेरे पास इतना आंसू गिरा गिरा कर मत दिखाइए। एक तो शादी करके गए, इतना कर्जा पड़ा हुआ है, बोझ पड़ा हुआ है। कर्जा भरते भरते तो हम लोग को जिंदगी जा रही है, और हर पर्व त्योहार में इनको साड़ी भेजो, सिंगारा भेजो, कपड़े भेजो, मिठाइयां भेजो, ये सब नहीं होने वाला है मेरे से। आपकी माँ नहीं यहाँ पर बैठी हुई है। भाभी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? शादी के खर्चे के लिए तो मेरे पापा पैसा जमा करके गए थे। क्यों इतना झूठ बोल रहे हैं भाभी? ऐसा मत ना बोलिए। फोन काट दिया, अब फोन उठा भी नहीं रहे हैं। तीनों भाभियों के पास फोन लगा कर देख लिया, लेकिन तीनों एक से एक बहाने बना रहे हैं। मेरी माँ नहीं है ना, तो क्या मेरी भाभी वहाँ मेरी लिए सिंजारा भेजेगी? क्या करेगी? सब अपने अपने में खुश है। अब मैं किससे मंगवाऊं सिंजारा? सही दीदी बोलते हैं कि मैं भागन हूँ। जिनके सिंजारा नहीं आते हैं, वो सही में भागन ही होती है। छोटी बहू, अरे रो क्यों रही है? तुमसे किसने बोला था कि तुम अपनी भाभीयों से बात करो सिंजारा के लिए? अरे भीख मांगने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं बोली थी ना कि मेरी साड़ी तुम्हें पसंद है तो ये साड़ी पहन लेना तू। अरे माँ जी, मैं क्या बोलूं? मेरी वजह से इस घर की इज्जत जा रही है। दीदी मुझे आते जाते, सुते उठते बैठते सब समय सुनाती है, इतनी जलील करती है कि मैं क्या बोलूं। ये भगवान, जिसके मायके से सिंजारा नहीं आती है उसकी क्या इज्जत कम हो जाती है, और जिसके सिंजारा नहीं आता है तो क्या वो भीख मांगेगी क्या बैठकर? अरे तुम्हें फोन करने की क्या जरूरत थी? माँ जी, सचमुच में दीदी सही बोलती है कि मैं अभागन हूँ। देखिए, आपके घर से भी सिंजारा आता, दीदी के घर से भी आता सिंजारा, एक मैं ही हूँ अभागन जो मेरे मायके से सिंजारा नहीं आता है। अरे बहू, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, अभागन कैसे हो सकती है तू? अरे बहू, ये सिंजारा तो एक सगुन होती है मायके की तरफ से। अगर मन है तो भेजे, अगर मन नहीं है तो कोई बात नहीं। ऐसे तुम भीख मांग मांग के सिंजारा मंगवाएगी? और ये बड़ी बहू को मैं कितनी समझाई, लेकिन उसकी तो आदत जा नहीं रही है। बड़ी बहू, इधर आ। माँ जी, रहने दीजिए ना, दीदी को कुछ मत बोलिए। अरे बहू तू चुप रह, मैं बहुत दिन से सुन रही हूँ। हमेशा बस एक ही रट लगा रखी है, तुम्हारे मायके से सिंजारा नहीं आई है, तुम्हारे मायके से सिंजारा नहीं आया है, तू अभागन है। सुन सुन करके मेरा दिमाग खराब हो गया है। इसे बोलने का कोई तरीका नहीं है, घर की बड़ी बहू है ये। क्या हुआ माँ जी? माँ जी क्या? तू क्या बोल रही थी छोटी बहू को तुम? थोड़ी देर पहले भी मैंने सुना, और ये तुम क्यों इसको उस्काई कि फोन करके अपने मायके से मंगा ले सिंजारा? अरे माँ जी, मैंने कब बोला? मैंने नहीं बोला है कि छोटी को अपने मायके में फोन लगा करके सिंजारा मांग लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोली हूँ माँ जी। अरे बहू झूठ मत बोल। अरे मायके से सिंजारा के लिए भीख मांगता है क्या कोई? तू घर की बड़ी है और बड़ी का कोई अक्ल नहीं है तुम्हारे में। अरे माँ जी, मैंने कहाँ बोला? मैंने तो कमला चाची के यहाँ गई थी सिंजारा देखने के लिए, तो वहाँ छोटी की बात निकली कि तुम्हारे देवरानी के मायके से कुछ नहीं आता है, तो वही बात को लेकर के मैं छोटी से बोल दी। ऐसा मैंने क्या अपने मन से बोला? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला। और वैसे भी अगर मैंने बोल दिया कि इससे हमारी इज्जत चली जाती है, तो क्या गलत बोल दिया? इज्जत भी तो जा रही है माँ जी। सिंजारा तो आना चाहिए ना, मेरे आते हैं, आपके आते हैं, तो इसके भी तो आने चाहिए ना। अरे क्या बहू, क्या इज्जत चली गई? अगर छोटी बहू के यहाँ से सिंजारा नहीं आता तो क्या तेरी इज्जत चली गई? सिंजारा किसी के मायके से नहीं आता है तो उसकी इज्जत चली जाती है? किसने कह दिया तुमसे? अरे बहू, इससे इज्जत कम नहीं होती है। अरे ये तो सगुन और संस्कार होते हैं घर का। तुम्हारे भाई में, तुम्हारी भाभी में वो संस्कार है, इसलिए वो भेज देते हैं। अरे इसके भाई और भाभी नहीं मानते तो कोई बात नहीं, ऐसे भीख मांग मांग कर मायके से सिंजारा मंगवाया जाता है। आज के बाद बड़ी बहू अगर छोटी बहू को कभी बोल देगी कि तुम्हारे मायके से ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बड़ी बहू, बहुत सुन ली तुम्हारी हाई फाई बातें। अरे माँ जी, नहीं बोलूंगी ना, मैं तो घर के भले के लिए बोलती थी ना, नहीं बोलूंगी। चलो
ये संस्कारों की बात होती है तो मैं नहीं बोलूंगी। मेरी क्या पड़ी हुई है? ठीक है माँ जी। अरे क्या इस तरह से बातें कर रही है? थोड़ा ढंग से रहा कर, ये तुम्हारी छोटी बहन की जैसी है। अरे साड़ियों की कमी है बहू, मेरा अलमीरा साड़ियों से भरी हुई है, जो मर्जी है वो पहन लेना। और आगे से बड़ी बहू कुछ बोलती है तो सामने से जवाब दे दिया करो, ऐसे गुट गुट करके मत रहा करो। मायके से 2 साड़ियां आ जाती है तो पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये। अरे जब मैं सास होकर इसे कुछ नहीं बोलती हूँ इसके मायके के बारे में, तो तू कौन होती है बोलने वाली? तुम्हारे मायके के बारे में आज तक मैंने कुछ बोला नहीं ना, तो तुम क्यों छोटी बहू को उसके मायके के बारे में सुनाती रहती है? अरे ठीक है माँ जी, मैं नहीं बोलूंगी। माँ जी प्लीज अब शांत हो जाइए ना। अरे बहू इसमें तेरी गलती है, एक बार पूछ तो लेती मेरे से। मैं भीख मांगने लगी अपने मायके से? अरे तू इस घर की लक्ष्मी है, इस घर की बहू है तू। सचमुच में माँ जी मेरे 3 भाई हैं, लेकिन उन्होंने भेजा ही नहीं। अरे अब चुप रहो बहू, अब उन्होंने भेजा नहीं है तो उनकी समझ, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि उनसे बोल बोल करके मंगवाया जाए। तू मेरे घर की बहू है, तू मेरे घर की लक्ष्मी है, आगे से बहू मायके से भीख मत मांगना।